सर, जो भाई साहब जो बात कह रहे हैं वो मैं इनकी बात का समर्थन इसलिए करता हूं कि पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादातर जब से हमने याददाश्त संभाले हैं और फाइनेंशियल सेक्टर में चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे पोस्ट ऑफिस का सेक्टर हो, चाहे नॉन बैंकिंग कंपनी हो, तो पैसा आता है अकाउंट में और अकाउंट से चेक से भुगतान होता है। अगर उस समय कंडीशन नहीं होती है तो हेडक्वार्टर से मंगा करके उसका चेक से भुगतान होता है। ऐसा क्योंकि इन्होंने चेक का काम किया ही नहीं है, इन्होंने देने की नीयत रखी नहीं है, पैसा मार्केट से आया उससे भुगतान किया। आज अभी जो भाई साहब कह रहे थे कि हमारी बेटी की शादी में पैसा नहीं मिला, मैं कहूं ऐसे कई लोगों की बेटी की शादियां रुकी हैं, मिला ही नहीं है पैसा, आज तक नहीं मिला है। तो ये तो गुमराह करने का काम किया गया है, षड्यंत्र के साथ किया गया है। अगर 14 राज्य में इनका पैसा आ रहा है, क्या ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक में आया, कितना हमारे बैंक से पेमेंट किया? इनके पास कोई प्रमाण है क्या? खाली मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है, देश के लोगों को भ्रमित करने से कुछ नहीं होता है। हमने आपको साक्ष्य रखा है। क्या अभी तक जब से ये लाइफ में आपके में जुड़े, क्या आपके पास कोई साक्ष्य दिया? जब साक्ष्य नहीं दिया तो देश के निवेशक क्यों इनकी बात को मानेंगे? अभी एक बात और चल रही है, इनका एक नया चीज स्टार्ट हुआ है, वीपीएन। एक वर्ड और इस्तेमाल हुआ है वीपीएन का, कि अभी वीपीएन हमको प्रोवाइड किया जाएगा। अब टेक्निकली ये बताइए कि आप लोग काम करते हैं, वीपीएन का मतलब आप लोग समझते हैं क्या? आप जितने भी रीजनल मैनेजर है, चाहे सहारा में इतना काम किए हैं, आप मेरे को ये बताएं वीपीएन के बारे में आप जानते हैं क्या? वीपीएन क्या होता है? देखिए, ये वो संस्था है विश्व की सबसे नंबर काम करने वाली संस्था है। चौधरी जी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कानूनियों की धज्जी उड़ाने वाली संस्था है ये। इसको मोदी सरकार को मेडल इनको देना चाहिए। अरे ये पूरे विश्व की संस्था होती है, नंबर 1 संस्था है, तभी कानून का धज्जियां उड़ाती है और पैसा कलेक्ट करने का काम करती है। सतीश जी, क्वेश्चन सुन लीजिए पहले जी। क्वेश्चन सुन लीजिए, डीके चौधरी जी क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं सर, अभी जो बोल रहे हैं कि डाटा वेरीफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए इन्होंने वीपीएन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। वीपीएन के बारे में सर अब क्या जानकारी रखता है कोई? अब ये रूमर चलता रहेगा। सर, हमको जानकारी नहीं, हम क्या बता पाएंगे? हमको खुद को जानकारी नहीं है सर, क्या बता पाएंगे? यही चीज बता रहे हैं सर, ये अब रूमर चलता रहेगा। ये जो है ना सर नमस्कार, ये अपना जो है ना साम दांत दंड भेंट जो है ना ये चलाते रहेंगे सर, समझे? अगर इनकी मनता अगर होती ना जमाकर्ता के लिए, कभी भी ये कुछ कर सकते थे, लेकिन इनकी जो है ना मनसा ही नहीं है सर जमाकर्ता को पैसा देने के लिए। सोचिए ना सर, 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, 1,000 करोड़ देना है, मतलब ये सब जमा कर दिए इन्होंने। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है अनवर जी अभी तक। देखिए सर, मैं एक बात कहूं यहाँ पे, अगर तो सर यहाँ पे तो अब सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अब देखिए जमाकर्ता के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत सुप्रीम कोर्ट का क्या भाव रखे सर? सुप्रीम कोर्ट को भी अपने ये कान से सुने, ये कान से निकाल रहे हैं। 2012 से जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जो है वो भी महत्व नहीं दे रहे हैं सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ना सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदालत है ना सर। आखिर का उनका भी सुप्रीम का तो मान होना चाहिए ना सर। सर, ये देंगे, जवाब देंगे, धैर्य बना के रखिएगा। अभी इसमें पैसा नेपाल का फंसा हुआ है, इसमें पैसा अमेरिका में जो लोग काम कर रहे हैं उनका पैसा फंसा हुआ है। अभी ये जवाब देंगे, धैर्य रखिएगा। ये जवाब तो इनको देना पड़ेगा कि पैसा नेपाल का कैसे लिया। 250 एविडेंस आए हमारे पास, 250 एविडेंस। एक बंदा है मेरे पास में, क्या क्या इन लोगों ने नेपाल के बंदा को, अब तो ये सहारा इंडिया को ये अथॉरिटी दिया गया कि आधार कार्ड जो है हिंदुस्तान का आधार कार्ड बनवा दिया जाए, बैंक खाता खुलवा दिया जाए, पहचान पत्र बनवा दिया जाए, हर चीज बनवा करके और उससे अपना बिजनेस लिया जाए। आज वो नेपाल का बंदा भटक रहा है। उसका भी मेरे पास उदाहरण है सर। इन्होंने क्या किया है कि पार्षद का लेटर बनवा करके, सील लगवा करके एविडेंस दिया इन्होंने खाता खोलने के लिए। मैं सब प्रमाण रखूंगा सर, ढेर बना के रखिएगा। अमेरिका का पैसा कैसे लिया,
और इन्होंने नेपाल का पैसा कैसे लिया, मैं सब एविडेंस रखूंगा। अब नीरज जी हमारे साथ में जुड़े हैं। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे थे, नीरज जी बोलिए, बाकी म्यूट कर लें प्लीज। जी सर, प्रणाम। पैनल में सभी जुड़े हुए लोगों को मेरा प्रणाम है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, पैसा निवेशकों का है और एजेंट ने जमा करवाया है, और सर कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद भी सर 5,000 करोड़ क्यों नहीं बट पा रहे हैं, जबकि सहारा भी सक्षम है अपने पार्टी को ट्रेस करने के लिए, और सरकार भी चाहे तो ट्रेस कर सकती है। लेकिन सर अपने ही पैसे के लिए हम अपने ही देश में सर इतने दर दर भटक रहे हैं उस पेपर को लेके। सर हमें न्याय कहाँ मिलेगा? न्याय का मंदिर तो कोर्ट होता है सर, कोर्ट तक भी लोग गए, वहां के आदेश पर भी सर अगर हमको नहीं मिल रहा है। और रही बात सर बीपीएन की, तो बीपीएन सर जो आ रहे हैं ब्रांच पे वो तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन सर उससे ट्रेस करके सर फॉर्म अपडेट करने में कितने दिन जाएंगे, कितने दिन नहीं जाएंगे, सर इसका क्या क्लियर कट है? और सबसे बड़ी बात सर, अगर सहारा मदद कर ही रही है अपने निवेशकों की, तो सर ये सार्वजनिक रूप से आ क्यों नहीं रहे हैं? इसके चेयरमैन क्यों नहीं आ रहे हैं? सहारा की तरफ से कोई आ क्यों नहीं रहा है? सर यही मुझे कहना है कि अपने ही पैसे के लिए सर दर दर भटकना। और सर यही क्वेश्चन, और सर एक बात कहना चाहते हैं सर, एजेंट अभी कोई बता रहे थे कि किसी का चाबी रोका गया। सर एजेंटों का तो इतना बुरा दुर्दशा है, कहा गया है कि भारत में कोई एक घटना घटती है सर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर उस बात को इतना उठा लेती है, बट कुछ यूट्यूब चैनल ही है सर जो सहारा के मुद्दे उठा रहे हैं। बाकी चैनलों को क्यों चुप्पी लग गई है सर? क्या ये मैटर बड़ा नहीं है? इसमें बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई, लड़कियों की शादी, सर बहुत सारे चीज जुड़े हुए हैं हमारे देश में सर। इतने बड़े जो है घोटाला, इसको एक प्रकार से अगर कहा जाए सर, हुआ है, तो सर पैसे रिफंड होने में सर इतना लेट क्यों हो रहा है? हमको सबको लग रहा है कि सारे लोग परेशान हैं। एक मिनट मैं कहूंगा कि धैर्य बना के रखिए। अभी कोर्ट में कुशवाहा जी ने भी पिटीशन डाली हुई है और सतीश जी का भी मैटर है, तो कोर्ट में हियरिंग चल रही है और इनके पास में प्रूफ्स हैं, ये अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, तो अभी धैर्य रखिए, सबका निराकरण होगा। कुशवाहा जी के पास आने से पहले मुझे ये जानना है सर, मुझे ये जानना है आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है सर, मैं कन्हई साहब को लाइव पे लेके एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। ये जो बीपीएन से मास्टर फॉर्म सबका अपलोड किया जाएगा सर, ये चार्जेबल है या फ्री है सर? इसका भी जानकारी होना चाहिए पब्लिक को। सर इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, ये देश के निवेशकों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सर, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कन्हई जी जब भी लाइव में आए आप उनसे ये जरूर पूछिएगा कि जो चेक किया जा रहा है अकाउंटशिप और मेंबरशिप नंबर सर, उससे सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या चार्जेबल है? चार्जेबल है तो सर कितना इसका चार्ज है? ठीक, ओके, मैं पूछूंगा। मैं एक बार गणेश जी के पास आ रहा हूँ, उसके बाद नागेंद्र जी के पास आऊंगा। विजय सर, मैं थोड़ा गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, 10 मिनट के बाद अपनी बात रख रहा हूँ सर। ठीक, नागेंद्र जी के पास। नागेंद्र जी नमस्ते। क्या जाल है ये सहारा का नागेंद्र जी? जी सर, लाइव में जितने भी साथी जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। लाइव के जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस चैनल को, सबको मेरा नमस्कार। सहारा इंडिया का चाल तो इतना चाल है कि घन चक्कर है। एक तरफ से घुसेगा, दूसरे तरफ से निकल जाइएगा, दूसरे तरफ से घुसेगा, चौथे तरफ से निकल जाइएगा। ये लोग इनकमिंग का रास्ता रखे हुए थे खूब, आउटगोइंग का रास्ता सब इनका बंद है। तो चाल के बारे में कितना चर्चा किया जाए सर? चाल तो बहुत चीज बताया गया चैनल के माध्यम से। हम लोग बताना चाहते हैं जो देश के लोग सुनना चाहते हैं, सोल्यूशन। लोगों को चाहिए भुगतान। लोगों का अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है कि सहारा से भी केस में क्या हुआ था, सुब्रत राय जेल क्यों गए थे, सुब्रत राय के बच्चे क्यों नहीं उनको मुखाग्नि देने आए, उनकी पत्नी सपना राय लोगों के सामने क्यों नहीं आकर के स्वीकार कर रही है कि मैं